नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। ई टेंडर को लेकर के काफ़ी बवाल जो है वो छिड़ा हुआ है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जो है वो लगातार सवालों के घेरे में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी जहां पे भी सरपंचों की मीटिंग लेते हैं तो वहां पे सबसे पहला सवाल यही रखा जाता है कि सरपंचों के हाथ में पावर कब दी जाएगी, लेकिन सरकार और मंत्री है कि अपनी हठधर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में पूरे हरियाणा के सरपंच जो है वो एकजुट भी हुए थे और वहाँ पर फैसला लिया गया था कि अपने अपने ब्लॉक स्तर पे जो है वो तालाबंदी की जाए, बीडीपीओ कार्यालय को जो है वो बंद रखा जाए। इसी कड़ी में आज मैं नाथूश्री चोपटा ब्लॉक में पहुंचा हूं और यहाँ पे आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में सरपंच जो हैं, जो कि नवनिर्वाचित सरपंच हैं, और अपने अपने गांव से वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, रोष प्रकट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि मेन गेट की तरफ जो है वो आपको ले करके जाए। यहाँ पे देखिएगा एक बैनर लगा करके हरियाणा सरकार शर्म करो, ई टेंडरिंग बंद करो, हर गांव की यही पुकार, ग्राम पंचायत को दो पूर्ण अधिकार। और ग्राम पंचायतों के विरुद्ध सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ विरोध स्वरूप तालाबंदी व धरना प्रदर्शन। सरपंच एसोसिएशन खंड नाथूश्री चोपटा का ये बैनर लगा करके यहाँ पे जो है वो ताला लगा करके सरपंच जो है वो आगे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो महिलाओं को हिस्सेदारी दी है तो यहाँ पे पुरुष हैं, बल्कि महिला सरपंच भी हमें यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में देखने को मिल रही है। इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। और उसके अलावा अगर मैं सरपंचों की यहाँ पे आपको संख्या दिखाना चाहूँ, जो पुरुष सरपंच हैं वो यहाँ पे देखिएगा अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लगातार देवेंद्र बबली पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर सरपंचों को हाथ में पावर देने में गुरेज क्या है, आपत्ति क्या है। तो साफ तौर पर यही आता है कि सरपंच पैसा खाते हैं। अब अगर यहाँ पे एक मैं सवाल करना चाहूँ, गाँव के सरपंच से ज़्यादा गाँव का चौकीदार तनख्वाह लेता है, गांव के सरपंच से ज़्यादा गांव में जो सफाई कर्मचारी है वो तनख्वाह लेता है। सरपंच जो है वो काम करता है तो अपनी जेब से लगा करके गांव के लोगों के साथ जाता है। और तनख्वाह क्या मिलती है सरपंच को? केवल 2000, 2500, ज़्यादा से ज़्यादा 3000। 3000 में सरपंच अपना गुजारा करता है, गाँव की पूरी कमान संभालता है। और सरकार कहती है कि सरपंच पैसे खाते हैं। तो क्या ठेकेदारों को जिनको आप काम देंगे वो नहीं खाएंगे? इस बात का प्रमाण है, आपके पास गारंटी है? चलिए सरपंच से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या मुख्य मांगे हैं और कब तक ये धरना आपका चलेगा? देखिए जी, पहले तो धरना जब तक चलेगा जब तक सरपंच एसोसिएशन हरियाणा की मांगों को पूर्णतः सरकार नहीं मांग लेती है। हमारी मांगें जो है वो कोई सरकार के खिलाफ मांगे नहीं है। सारे जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं कि गांव के अंदर विकास कार्य हों, लेकिन जो सरपंचों की जो मुख्य धारा है, जो उनके काम करने के तौर तरीके हैं, वो सरकार ने बदले हैं। वो बगैर सरपंचों से पूछे ही बदले हैं। अब ये प्रोसेस है ई टेंडर की, इसमें सरकार ये कहती है कि 2 लाख रुपए तक जो है सरपंच काम करेगा, उसके बाद आगे प्रोसेस में ई टेंडर में आ जाएगा। जब ई टेंडर लगेगा तो 1,64,000 के काम सरपंच कर पाएगा। उसके अलावा 18% जैसे जीएसटी में चला जाएगा। हमारा पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन है जिसके अंदर गांव की सरकार को पूर्णतः अधिकार दिए गए हैं। कोई भी अधिकार जिसके हनन होते हो उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और सरकार जो है अपनी मनमर्जी तानाशाही रवैये को अपना करके ये जो ठेकेदारी प्रथा है, जो ठेका प्रथा लागू कर रही है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और ये प्रथा नहीं चलनी चाहिए। सरपंच चुने हुए प्रतिनिधि है, उनको काम देना चाहिए। वहाँ कोई पैसे की लिमिट नहीं होनी चाहिए, चाहे 2 लाख हो चाहे 2 करोड़ हो। काम करने के लिए जब सरपंच को आपने पावर दे दी है, जनता ने चुन लिया है, आखिरकार राज्य की सरकार भी तो चुनी हुई प्रतिनिधि है। वो जब काम कर सकती है, उनके पास खुद की गाड़ी हो सकती है, सरकारी पैसे का वो प्रयोग कर रहे हैं। जब 1 किलोमीटर एक मंत्री या मुख्यमंत्री चलता है तो उसके बिल बन जाते हैं। सरपंचों के बिल कौन बनाएगा? आखिरकार आप कह रहे थे कि 2-3 हज़ार रुपये सरपंचों को दिए जाएंगे। क्या 2-3 हज़ार के अंदर सरपंच का काम सुई से लेकर के मुसड़ तक का होता है? गाँव के अंदर हर छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़ा बुजुर्ग सरपंच के पास आता है। हर छोटे काम से लेकर के बड़े काम तक सरपंच के पास हर गांव का सदस्य आता है। तो आखिरकार इन कामों को करने के लिए सरपंच के पास जो पावर, जो पैसा, वो कहां से लगाएगा सरपंच? ये सरकार जवाब दे स्वयं। ठीक है सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब सरकार ये भी कह रही है कि राइट टू रिकॉल जो है वो लागू कर दिया है। अगर सरपंच काम नहीं करेगा, मंत्री जी का बयान भी सुना था, तो उसको राइट टू रिकॉल आप लगा देना, वापसी कर देंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे?
सर ये राइट टू रिकॉल ठीक है, राइट टू रिकॉल सभी के लिए होना चाहिए। अब एमएलए के लिए भी राइट टू रिकॉल होना चाहिए, एमपी के लिए भी राइट टू रिकॉल होना चाहिए। एमएलए के लिए राइट टू रिकॉल सरपंचों के आधार पर होना चाहिए। अगर जिस पंचायत में एमएलए विधायक है जिसके पास 100 एमएलए हैं, 100 सरपंच हैं, उनके अगर 51 सरपंच उनके खिलाफ हैं तो इनको राइट टू रिकॉल उनको इस्तीफा देना चाहिए और इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। वैसे ही आज हरियाणा सरकार के खिलाफ पूरे हरियाणा के सरपंच, हमारे जो हम सरपंच बने हैं, हमारे पास 51% वोट हैं, तभी हम सरपंच बने हैं। सरपंच एक वोट कीमती वोट होता है और उसे चुन चुन कर गाँव के आदमी, हर आदमी को, साफ सभी का आदमी जो सरपंच बनता है, उस आधार पर हम सरपंच बने हैं। अभी एमएलए के इलेक्शन में भी तो ये एमएलए लोग जो है, नेता लोग, ये सरपंचों को ही कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करवाओ, क्योंकि सरपंच ही एक होता है, धरातल से जुड़ा हुआ आदमी होता है। एमएलए और एमपी होता है, वो भी सरपंच के पास ही जाता है कि आप हमें वोट दिलवाओ। लेकिन ये सरपंच आज इनको दुविधा में डाल रहे हैं। आगे आने वाले इलेक्शन में यही सरपंचों के पास आएंगे और सरपंच इनको इनका पूरा आंकड़ा दिखा देंगे कि क्या है। ठीक है, चलिए कुछ और सरपंचों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे ये ई टेंडरिंग को लेकर के और राइट टू रिकॉल को लेकर? ये ई टेंडरिंग प्रथा है, जैसे 2 साल पीछे है तो इन्होंने इसमें कोई टेंडरिंग नहीं करी, अपनी मर्जी से जिसको चाहे उसको दे दिया। अभी डी प्लान का पैसा आता है, उसमें कोई टेंडरिंग नहीं है, जिसको मर्जी दे दिया। वैसे ही एमपी लैंड का पैसा है, जिसको मर्जी दे दिया, भी उसमें क्यों नहीं हो रही टेंडरिंग, इनसे पूछने वाला हो कोई। मतलब कि अभी पीछे 2 साल सरपंच नहीं थे तो उस समय में जो काम किए थे उसका लेखा जोखा उठा के देख लो, तो उसमें सरकार उठाए ना, कौन उठाए? ये सरकार को ही करवाना चाहिए इनका पूरी इंक्वायरी, अपने आप पता लग जाएगा भी इसमें इन्होंने क्या किया है अफसरों ने और क्या सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए कुछ महिला सरपंच हैं हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर महिला सरपंच ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। चलिए, रीटा कासनिया जी हैं हमारे साथ, काफ़ी चर्चा में रही थी चुनाव के समय में। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जो प्रणाली सरकार लेकर के आ रही है, नई स्कीमें थोप रही है सरपंचों पे, क्या कुछ कहेंगे? देखो भाई साहब, यही है, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ हमारे पास आए। और यही है, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। सरकार अगर लागू होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए। आप मीडिया वाले हो, आप पे सब पे लागू होता है, कोई चीज़ लागू होती है, एक पे तो लागू नहीं होता। सब पे, एमएलए पे भी हो, सब पे हो, सब पे लागू हो, हमारे पर भी क्यों? और हमें चोर बता रही है, तो हमने तो अभी तक कोई काम किया ही नहीं, हमारी कलम तो अभी उठी ही नहीं। उससे पहले ही मैं चोर बता रहे, हमें मौका ही नहीं दिया। अगर हमारे काम में कोई गलती हो तो उसके बाद तो देखना चाहिए ना। बस यही है भी, ये थोड़ा सरकार हमारी मांगे माने, और ये नहीं है कि हम काम करने की बजाय यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, ये कोई बात थोड़ी है। मैम, एक चर्चा और भी चल रही है कि जो अभी पंचायत के खाते हैं, जो पिछली पंचायत ने जो पैसा छोड़ा था वो पंचायतों के खाते में है नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जैसे खाते में 50,000 भी नहीं है, जैसे हमारे खाते में। अब बताओ, ऊपर से खाते में कुछ है नहीं और 2 लाख सरकार कर रही है, तो इसमें क्या हो सकता है? बताओ, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब सरकार ये फिर करना ही है, तो फिर हमें इलेक्शन क्यों कराया? जो चल रहा था ठीक था, तो हमें तो वैसे, अब गांव वाले तो कहे हमारा काम करो, काम कराएं कैसे? पावर ही नहीं है। पावर ही नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, पावर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा भी सरपंच बनाया किस लिए, इलेक्शन कराए क्यों? तो आने वाले समय में क्या आपका प्रयास रहेगा इन नेताओं को, सरकार को सबक सिखाने? देखिए, अगर सरकार मान गई तो बहुत अच्छी बात है, भी माननी चाहिए। हम मांग कर रहे हैं, अच्छी मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कोई गलत कर रहे हैं। हम भी अपने लिए अच्छी मांग कर रहे हैं, गांव का काम कराना है, विकास कराना है। अगर हमारे हाथ में पावर ही नहीं होगा, हम विकास कैसे कराएंगे? अगर नहीं माननी तो फिर आगे तक जाएंगे। यहाँ पे साफ तौर पे सरपंचों का यही कहना है कि जब तक इनकी मांग जो है ई टेंडरिंग जो सिस्टम बंद करना और उसके बाद राइट टू रिकॉल वाला सिस्टम जो सरकार ने लागू किया है, इसको लेकर के सरपंच काफ़ी खफा दिखाई दे रहे हैं। जब तक ये दोनों मांगों की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक सरपंच एसोसिएशन और आने वाले समय में जो कि हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की जो कॉल आएगी उसके अनुसार जो है वो आगामी रणनीति अपनाई जाएगी। फिलहाल यही है कि लगातार तालाबंदी अगले आदेशों तक जारी रहेगी। अब ऐसे में सरपंचों का साफ तौर पे यही कहना है कि ई टेंडरिंग कर दी, अभी सरपंचों पे ब्लेम कर रहे हैं कि पैसा खाएंगे, फंस जाएंगे, ये हो जाएगा। तो जो ई टेंडरिंग लागू कर देंगे, जो ठेकेदार आएगा क्या वो पैसा नहीं खाएगा? उसके बाद राइट टू रिकॉल करता है। सरपंच कहते हैं कि हम तो अब सरपंच बने हैं, लेकिन इनसे पहले जो है वो एमपी बने, उसके बाद एमएलए बने। तो क्यों ना ये शुरुआत
सबसे पहले एमपी से की जाए राइट टू रिकॉल की, उसके बाद में एमएलए से की जाए, उसके बाद सरपंचों और पंचों पे आना चाहिए। तो ऐसे में अगर सिस्टमेटिक तरीके से सरकार चलती है तो सरपंच जो है वो उनकी इस बात को ये जो नीति जो लेकर के आई है उसको भली भांति इम्प्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन सरकार अपना पक्ष तो अपने पास रख रही है, लेकिन सरपंच जो कि 3,000 रुपये तनख्वाह पाता है उस पर इस तरह के लगाम और तुगलक की फरमान जो है वो लगातार थोप रही है। तो ये कहाँ का न्याय है? खैर लगता है कहा जाता है कि हम लोकतंत्र में रहते हैं और यहाँ पे बोलने की, धरना देने की सबकी आज़ादी है, लेकिन इस तरह से तुगलकी फरमान सुनाने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे और सरकार की इन दोनों ही नीतियों को लेकर के आपके क्या कुछ विचार हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।